एग्जाम्पल नंबर 4.7। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, उसको अच्छे तरीके से समझते हैं कि डिटरमाइन कीजिए कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच अ बॉक्स lying on its surface will remain stationary given that the coefficient of static, यानी कि म्यूएस का मान दिया हुआ है, म्यूएस दिया हुआ है 0.15। ठीक है, म्यूएस का मान है 0.15 और क्वेश्चन में यह बोल रहा है कि एक ट्रेन है, उस ट्रेन के सरफेस पर एक वस्तु यहां पर इस तरीके से ऐसे रखा हुआ है। ट्रेन के सरफेस पे, अगर ट्रेन के सरफेस पे रखा हुआ है, कहने का अर्थ हो गया क्या, यहां पर इस तरीके से ऐसे रखा हुआ है और इसको ले जाने वाला कौन है, ये ट्रेन है, और ये सरफेस के ऊपर ये वस्तु रखा हुआ है। तो वस्तु रखा हुआ है अगर, तो हम लोग कितना अधिकतम एक्सेलरेशन से इस ट्रेन को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन से अगर तेजी से करेंगे तो ये स्लिप कर जाएगा ना नीचे तो हम लोग कितना तक, तो जितना ज्यादा, यहां पे देखो तो वस्तु जो ऐसे जा रहा है, इस वस्तु के द्वारा इसके ऊपर एक फोर्स लगा, ये हाथ जो है ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लगा रहा है। अच्छा, और ये वस्तु और इनके बीच एक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है जो कि उस तरफ काम करेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, इसीलिए तो हाथ के रिस्पेक्ट में ये वस्तु रेस्ट में है, ये और ये के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, रेस्ट में। तो यानी कि ट्रेन जो है, ये ट्रेन है, ये ट्रेन हमारा, ट्रेन क्या हो रहा है, इस वस्तु के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स हमारा कितना है, मान लिया कुछ भी फोर्स लगा रहा है, ठीक है, चलो फोर्स है, फोर्स कितना लगा रहा होगा इस वस्तु के ऊपर, इस वस्तु का मास अगर m है तो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा मास इंटू क्या, एक्सेलरेशन, जितना ट्रेन का एक्सेलरेशन है, जितना एक्सेलरेशन से वस्तु को लेकर के जा रहा है ट्रेन, वो एक्सेलरेशन गुना इसका क्या, मास करेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स। ट्रेन इस वस्तु के ऊपर फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा के वस्तु को लेके जा रहा है, कितना फोर्स, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका मास गुना जितना एक्सेलरेशन से ये वस्तु चल रहा है, ट्रेन चल रहा है, साथ है तो, अच्छा साथ है तो दोनों का एक्सेलरेशन एक ही बात, अच्छा ठीक, तो इतना फोर्स लग रहा है इस वस्तु के ऊपर ट्रेन के द्वारा। अब इन दोनों सरफेस के बीच में पीछे के तरफ काम कर रहा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, अगर हम इस एक्सेलरेशन को बढ़ाएंगे तो इधर काम करने वाला फोर्स हमारा, इस वस्तु के ऊपर लगने वाला फोर्स बढ़ेगा, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ेगा। अच्छा, हमसे सवाल में पूछा है कि हम एक्सेलरेशन अधिक से अधिक कितना रख सकते हैं, तो एक्सेलरेशन आपको उतना ही अधिक बढ़ाना है जितना से कि ये दोनों का गुणनफल ma गुना होके, यानी कि जो फोर्स है ये अप्लाइड फोर्स fs मैक्स के अधिक से अधिक बराबर हो जाए। fs मैक्स से अगर ज्यादा हम फोर्स इधर लगा देंगे तो ट्रेन का निचला हिस्सा आगे जाएगा और ये स्लाइड करके उधर चला जाएगा, तो हमको जो इसका एक्सेलरेशन उतना ही बढ़ाना है कि ma गुना होकर के fs मैक्स के बराबर तक रहे, यानी कि जो अप्लाइड फोर्स है उसको बराबर होना चाहिए कहां तक, fs मैक्स तक, यानी कि जो ma है वो बराबर होना चाहिए fs मैक्स तक। ये अधिकतम एक्सेलरेशन हो गया, ये एक्सेलरेशन कैसा एक्सेलरेशन हो गया, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अब इससे ज्यादा एक्सेलरेशन कर देंगे तो ये प्रोडक्ट यानी अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो जाएगा fs मैक्स से, तो फिर क्या हो जाएगा, वस्तु फिर ये ट्रेन का निचला हिस्सा आगे निकल जाएगा, वो पीछे स्लाइड करना शुरू कर देगा, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। तो अधिकतम एक्सेलरेशन जो हम लोग को उतना ही रखना है ताकि इसका जो फोर्स है दोनों प्रोडक्ट गुना होकर के अप्लाइड फोर्स fs मैक्स के बराबर तक ही रख सकते हैं। वही अभी हमको यही a मैक्स निकालना है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे जरा से देखो तो, m इंटू ए मैक्स बराबर fs मैक्स का फॉर्मूला होता है म्यूएस इंटू नॉर्मल। fs मैक्स किसको कहते हैं, म्यूएस इंटू नॉर्मल। तो देखो तो जरा सा, ये वस्तु पे नीचे की तरफ mg लगता है और ऊपर की तरफ क्या लगता है, नॉर्मल। इसमें सॉल्यूशन करते समय g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया है, तो हम लोग भी 10 ही लेंगे। तो नीचे mg ऊपर नॉर्मल, उस डायरेक्शन में तो मोशन नहीं कर रहा है, इसका मतलब नॉर्मल बराबर क्या है, mg। तो नॉर्मल के जगह पे हम लोग mg रखेंगे, m इंटू ए मैक्स बराबर म्यूएस का मान कितना दिया हुआ है 0.15 इंटू नॉर्मल बराबर क्या है mg, और mg और mg, m और m कट गया, m और m दोनों साइड से कट गया, तो a मैक्स बराबर
आया क्या 0.15 इंटू जी का मान है क्या 10, तो ए मैक्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो हम लोग रख सकते हैं 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि हमको ये समझ में आया कि ट्रेन का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है वो ट्रेन का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही पॉसिबल है। ये हमारा आंसर हो गया। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11 12 का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन अप किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़